गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम कुआलालंपुर। तो आज सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं कवर कर पाऊँ और आप लोगों को कुआलालंपुर में जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो दिखाऊँ। हालांकि पेट्रोनस टावर और ट्विन टावर मैं पहले ही जा चुका था। मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी बाटू केव्स भी मैं जा चुका था। सोच रहा हूँ वैसे ही जो कुआलालंपुर का सिटी टूर होता है ना, लोकल कुआलालंपुर मलेशिया का सिटी टूर, वो करूँ। ये देखिए यहाँ पे भी डबल डेकर बस चलती है। और एक चीज़ और मैं आपको बोल रहा था ना कि जब कभी भी आप कुआलालंपुर आएंगे ना, तो सबसे बेस्ट जो मोड है ट्रांसपोर्ट का, वो आप LRT यूज़ करें। LRT एक जनरली यहाँ पे मेट्रो को बोला जाता है। आप उससे इजीली आप सिटी में कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि ग्रैब एप्लीकेशन से पहले आप कंपेयर कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं जिस दिन कुआलालंपुर पहुँचा था, उस दिन मैं जैसे कि मेट्रो से चेक कर रहा था तो मेट्रो से बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा था, ग्रैब पे भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि वहाँ पे एयरपोर्ट से बस चलती है सिटी के लिए, KL सेंट्रल। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटर है आपका कुआलालंपुर में, आप मलेशिया में किसी भी कोने में आप जाएंगे ना मेट्रो से या किसी चीज़ से, तो सबसे पहले आपको KL सेंट्रल आना पड़ेगा। तो मैं बाटू केव्स मेट्रो गया था ना, तो बाटू केव्स के लिए भी मुझे KL सेंट्रल ही आना पड़ा। उसके बाद मैं KL सेंट्रल से बाटू केव के लिए मेट्रो लिया था। हालांकि ये काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, आपको ना कभी बोरिंग नहीं लगेगा। हालांकि थोड़ा कॉस्टली है यहाँ पे। जहाँ पे मैंने रूम लिया था ना, होटल मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 800 रुपये का। सबसे चीपेस्ट मैंने होटल एक्चुअली booking.com से मैंने बुक किया था। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, इंटरनेशनल ट्रैवल कहीं भी करता हूँ, अगर आप GoIbibo, ईज़ माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप से होटल्स वगैरह बुक करेंगे ना, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा आपको। अगर वही आप booking.com से करते हो तो आपको काफ़ी चीप पड़ेगा। तो मुझे एक्चुअली यहाँ पे 3 से 4 दिन ही रुकना था कुआलालंपुर में, तो मैंने नॉर्मल सा होटल ही एक लिया था। बाकी आज जो कुआलालंपुर का मेन अट्रैक्शन है वो कवर करूँ। हालांकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे नाइट लाइफ भी कवर करने का, बट मुझे लगता नहीं है कि नाइट लाइफ मैं कवर कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock को 4 बजे ऑलमोस्ट मान के चलिए मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकला मैं एयरपोर्ट तो मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। और मैं ये भी बताऊंगा ना यहाँ पे आप कितना कॉस्टली है कुआलालंपुर, कितना मतलब आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। मैं आपको मलेशिया का जो करेंसी है वो पहले दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये मलेशियन रिंगिट है। मलेशिया में रिंगिट चलता है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 1 रिंगिट इज़ इक्वल टू होता है आपको 17 से 18 इंडियन रुपीज़। और यहाँ की करेंसी बहुत खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो नोट है ना, वो 100 रुपीज़ का नोट है, जिसकी वैल्यू अपने इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट 2000 होती है। 2018, 1900, 2000 के ऑलमोस्ट। तो वही है। ये ऊपर देखिए यहाँ का मेट्रो एकदम दिल्ली जैसा ही मेट्रो है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहीं भी सिटी के लिए आराम से ले सकते हो। कल पता है गाइस मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाटू केव से जैसे ही मस्जिद जमेक स्टेशन पे आया ना, तो मुझे एक्चुअली गूगल मैप में बहुत बार घुमा दिया, मुझे गूगल मैप ने इधर से इधर इस लोकेशन को। तो लास्ट में थक हार के मुझे 1 किलोमीटर दिख रहा था, तो मैंने ग्रैब से फिर टैक्सी बुक की, और वो टैक्सी मुझे पड़ी ऑलमोस्ट 15 रिंगिट की। 15 रिंगिट आप मान लीजिए 300 रुपये के आसपास। और जब वो टैक्सी वाले ने जब मुझे होटल पहुंचाया ना, तो मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी होगी या 300 मीटर की दूरी होगी। तो वही है। तो रात में मेरे से मिस हो गई, तो मैं पैसे ज़्यादा वो पे कर दिया टैक्सी वाले को। अब मेरी कल जो फ़्लाइट है एयरपोर्ट के लिए, मैं देखूँगा कि मुझे क्या करना है। अभी मैं चलता हूँ। आपको जैसे अपने थाईलैंड में होता है ना 7-Eleven इस टाइप का स्टोर, तो मलेशिया में भी काफ़ी सारे स्टोर्स होते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखाऊंगा कि कैसे क्या कॉस्टली है। आप खाने पीने की चीज़ें कितनी कीमत पे यहाँ पे ले सकते हो। मलेशिया कुआलालंपुर बहुत डेवलप्ड है गाइस। आपको ना काफ़ी आप हालांकि यहाँ पे
जैसे थाईलैंड में था ना 7-Eleven, वैसा ही यहाँ पे भी है 7-Eleven स्टोर। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कितनी चीज़ें कितनी कॉस्टली हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ बियर्स वगैरह है। आपको मैं कॉस्ट बता देता हूँ। ये कार्ल्सबर्ग है और इसका प्राइस है 15 रिंगेट। मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 300 रुपये के अराउंड, 280-290। वैसे ही यहाँ पे है 9.5 रिंगेट का। और ये पूरा बियर का सेक्शन है। और यहाँ पे रेड बुल वगैरह सब मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि थाईलैंड से थोड़ा कॉस्टली है यहाँ पे। थाईलैंड में काफ़ी सस्ता था। और थाईलैंड में हम एक पानी का बोतल भी बड़े सस्ते रेट पे ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे पानी 3 रिंगेट 4 रिंगेट में मैंने लिया है। बाकी ये जूस वगैरह आप देखिए, ये है आपका 4 रिंगेट का, ये है 4 रिंगेट का। ये स्ट्रॉबेरी, ये वही जूस टाइप का ही कुछ, ये चॉकलेट फ्लेवर है। और बाकी स्नैक्स वगैरह का जो प्राइस है यहाँ पे, ये है 2.9 रिंगेट। आप इंडियन रुपीज़ में लगा लो 18 रुपये के हिसाब से कितना पड़ता है। बाकी ये स्नैक्स 18-5 100 रुपीज़ का। ये कैश्यूज़, ये जिसको अपने देसी भाषा में चखना बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है गाइस। ये 5 रिंगेट का काजू। बाकी इधर बहुत सारा ड्रिंक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, जैसे कि टॉफ़ी वगैरह। ये ओरियो का बिस्किट आप देख सकते हैं, 2 रिंगेट का है। You don't have water? No. Finish. यही है। बाकी ये कैपेचिनो का 5 रिंगेट प्राइस है। ये वाइट कॉफ़ी 5 रिंगेट का है। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी है, सॉसेस वगैरह। ये है आपका नूडल्स, हॉट चिकन फ्लेवर नूडल्स। ये है 3 रिंगेट का। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे एप्पल देखिए 1.2 रिंगेट। आई डोंट नो ये केजी लिखा है या फिर 1 पीस का है। ये है आपको 1.20 रिंगेट का। तो यही है। तो देखा गाइज कितना कॉस्टली था यहाँ पे 7-Eleven में स्टोर में सामान। हालांकि मैं आपको बताऊँ, मलेशिया के कंपैरिजन में थाईलैंड का जो 7-Eleven स्टोर था ना, उस पर चीज़ें सस्ती थी। मतलब कि जैसे मैं पानी वहाँ से लेता था तो मुश्किल से मुझे 10 बात में बड़ा वाला बोतल मिलता था। 10 बात आप मान लीजिए कि 25 रुपये। अगर वही आप पानी का बोतल सेम यहाँ मलेशिया के 7-Eleven में लोगे ना, तो आपको पड़ेगा 3 से 4 रिंगेट। अगर 4 रिंगेट भी मैं हिसाब लगाऊँ तो 4 रिंगेट हो जाता है आपको 70 से 80 रुपये। 70 से 80 रुपये पानी का बोतल। आप समझ सकते हो कितना महंगा है। तो यही है। बाकी मैं सोच रहा हूँ यहाँ के मॉल्स में भी जाऊँ और वहाँ पे भी दिखाऊँ कपड़े वगैरह कितने सस्ते हैं, कितने महंगे हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है ना, कि मलेशिया में जो मोस्टली है ना, नेपाल के और बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। आप किसी भी मॉल्स में चले जाइए। मैंने हालांकि एयरपोर्ट पे भी देखा था। एयरपोर्ट पे मुझे जो बंदा मिला था ना, वो नेपाल का था। वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा था। तो नेपाल के बहुत सारे लोग मलेशिया में आते हैं काम करने के लिए। हालांकि वैसे इंडिया के भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना, जो बाहर से लोग आते हैं, वो मैंने नेपाल का और बांग्लादेश का देखा है। काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। अभी और भी मैं चीज़ें आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना महंगा यहाँ पे कैसी क्या क्या चीज़ें मिलती है। गाइज़ अभी मैं गया था उधर पीछे एक मॉल में टी शर्ट वगैरह देखने के लिए।
हालांकि काफ़ी कॉस्टली था, बट मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से वियतनाम जाऊँगा तभी वहीं पे ख़रीदूँगा, क्योंकि वियतनाम थोड़ा सस्ता मार्केट है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी ना आपको जगह जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको खाने पीने में काफ़ी कोई परेशानी नहीं आने वाली। हालांकि यहाँ का जो एक लोकल फूड मार्केट है, मैं वहाँ पे भी सोच रहा था जाने का। देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो रात में जाऊँगा। अभी तो शाम के यहाँ पे ना 6 बज रहे हैं। अभी देखो धूप ऐसी लग रही है जैसे कि दोपहर के 1-2 बज रहे हैं। यहाँ पे रूल बहुत ज़्यादा गाइस स्ट्रिक्ट है, मतलब कि लोग है ना फॉलो करते हैं। आप रूल रेगुलेशन अच्छे से फॉलो करते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा था ना कि वीज़ा वगैरह का पिछली वीडियो में, तो वीज़ा का वही है कि मैं इस वीडियो में लिंक भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। 24 से 48 घंटे में वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा ऑन अराइवल भी है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा वो है, मुश्किल है, उसमें ज़्यादा पैसे वगैरह दिखाने पड़ते हैं। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप आराम से ई वीज़ा लीजिए। ई वीज़ा लेने के बाद आप कुआलालंपुर मलेशिया आइए। उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुआलालंपुर ना टॉप 5 शॉपिंग सिटी में आता है। काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और ना, मैं यहाँ पे जब आया था ना, तो मेरे होटल के जस्ट पास में ही एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था। हालांकि मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। अभी मैं वहीं पे जाऊँगा, थोड़ी भूख लग रही है तो मैं कुछ साउथ इंडियन खा के बताऊँगा वहाँ पे आपको कैसा है, क्योंकि इंडियन फूड और इंडियन मूवी बॉलीवुड हर जगह फेमस है। आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अरे इंडिया ब्रांड है गाइस, ब्रांड, कहीं भी जाओ। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ का जो इंडियन रेस्टोरेंट है ना, जो मेरे होटल के पास ही है, श्री गणेशा मंदिर वो सामने है। और वो आपको पीछे KL टावर दिख रहा होगा, वहीं पे मैं थोड़ा डोसा खा लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे आरती हो रही है, पहले माथा टेक लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे। इस एरिया में आपको आने के बाद लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर हो, लगेगा बिल्कुल आप इंडिया में ही हो। यही है गणेशा मंदिर। ये मंदिर अंदर आरती हो रही है। और इस मंदिर के साथ में ही है आपका ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहीं पे मैं जा रहा हूँ। 2 दिन से मैं यहीं पे खाना खा रहा था, काफ़ी टेस्टी है खाना यहाँ का। तो मैं हालांकि डोसा लूँगा और बताऊँगा कैसा टेस्ट है। ये देखिए सामने दिख रहा है ना आपको, यही है साउथ इंडियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट श्री गणेशा। ऑर्डर कर दिया। यहीं पे दिन में भी मैं खाना खा लेता हूँ आके। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है ना कि लोग हाथ से खाते हैं, नहीं तो बाहर में दिखाने के चक्कर में चम्मच से खाते टाइम संतुष्टि होती नहीं है। तो दिन में मैं दबा के दाल चावल सब्जी यहीं पे आके खाता था 2 दिन से। यही है, वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी टेस्टी है।